हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एक हॉरर शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है रूम 731। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूनिट 731 ये जापानीज आर्मी का बायोलॉजिकल और केमिकल रिसर्च सेंटर था, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान बहुत ही जानलेवा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो ठंड से ऑलमोस्ट जम गई थी और उसे एक लोहे के पिंजरे में रखा था। बहुत कोशिशों के बाद वो उस पिंजरे से बाहर निकलती है। पहले तो उस रूम का दरवाजा बंद था, फिर वो अपने आप खुल जाता है। बाहर आने के बाद एक प्रेग्नेंट लेडी उससे टकराती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी और किसी से दूर भाग रही थी। वो प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से भाग जाती है और तभी दो लोग आके इस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे रूम में, जहाँ इस लड़की को होश आता है। वहाँ एक डॉक्टर और नर्स खड़े थे। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की को खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो यहाँ कैसे पहुंची। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे खुद से याद करना होगा कि वो कौन है। अब वो सिस्टर उसे फिर से इंजेक्शन देके सुला देती है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम सोओगे तो सपने देखोगी और उससे तुम्हारी याददाश्त वापस आने में मदद होगी। वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। अब हमें कैंप की वॉल दिखाई जाती है और उस लड़की को एक अजीब रूम में होश आता है। उस रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर वही प्रेग्नेंट लेडी अचानक उस रूम में आती है और दरवाज़ा खोल के इसे बाहर लेके जाती है। जैसे ही ये लड़की रूम के बाहर जाती है, एक बूढ़े इंसान को देखती है, जिसे देख के वो चौंक जाती है और फिर अचानक उस बूढ़े इंसान को चाकू मारा हुआ देखती है। ऐसे ही और बहुत अजीब लोग उसे मारने लगते हैं। किसी का चेहरा जला था, किसी की आंखें निकाली थी। दूसरे ही पल वो रियलाइज करती है कि ये सब उसका वहम था और वहाँ कोई नहीं था। अब फिर से दो आदमी उसे पकड़ के लेके जाते हैं। अब वो नर्स फिर से लड़की से पूछती है, तुम्हें कुछ याद आया? डॉक्टर का चेहरा देखने पे लड़की को कुछ याद आता है कि ये चाइना में 1941 का वक्त था। उसका नाम वी था। वी उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ बैठी थी जो शायद उसकी बड़ी बहन थी। वो दोनों बच्चे के लिए लाया विंड चाइम देख रहे थे और तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और वी और उसकी बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं। बीच में आए उसके दादाजी और पूरी फैमिली को मार डालते हैं। उस वक्त वहाँ वही डॉक्टर और नर्स भी थे जिन्होंने सोल्जर्स की मदद की थी। अब सीन आर्मी यूनिट में शिफ्ट होता है, जहां हमें समझता है कि डॉक्टर जो आगे करने वाला था उसके लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन नर्स उसे बताती है कि उसे ये करना ही होगा। इस वर्ल्ड वॉर में अपने देश को जिताने के लिए कुछ अलग वेपन यूज करना ही होगा। इसीलिए तुम इन चाइनीज और कोरियन कैदियों के बारे में सोचना बंद करो और अपने लोगों के लिए सोचो। अब डॉक्टर वी की तरफ बढ़ता है और ये मेमोरी यही खत्म होती है। ये सब याद आने के बाद प्रेजेंट टाइम में वी को उसी यूनिट 731 में लेके जाते हैं। फिर से वी को टेबल पे बांधा जाता है। वहाँ उसकी प्रेग्नेंट बड़ी बहन आती है। वी उससे पूछती है कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वी की बहन उसे मिरर दिखाती है जिसमें वी अपना असली चेहरा देखती है और वो उसी डॉक्टर का था। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स ने मिलके वी और उसकी पूरी फैमिली को मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया था। किसी का अनबॉर्न चाइल्ड, किसी की आंखें, और उसी की वजह से उनकी मौत हुई थी। फिर हम वर्ल्ड वॉर 2 के पिक्चर्स देखते हैं। उस नर्स की भी एक्सपेरिमेंट के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन वो डॉक्टर केन अपना रिसर्च जापानीज आर्मी को बेच के वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं और बाहर जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन इन सब बेकसूर इंसानों की चीखें उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो विंड चाइम उन्हें उनकी गलतियाँ याद दिलाता था। अब उस डॉक्टर को ये सब याद आता है। अभी तक के उसके सारे विक्टिम्स मिलके उसे याद दिला रहे थे कि उसने क्या क्या किया था। अब सभी मिलके उसे वही दर्द महसूस करवाते हैं जिससे वो सब गुजरे थे। उसके सारे ऑर्गन्स निकाल देते हैं और तभी सीन रियलिटी में शिफ्ट होता है। ये डॉक्टर कैन मेंटल पेशेंट बन चुका था और मेंटल असाइलम में था। ट्रीटिंग डॉक्टर उसे शांत करने के लिए नींद की दवाई देते हैं और हम देखते हैं कि अब ये डॉक्टर वी की प्रेग्नेंट बहन की जगह था और उसके साथ हुए सारे अत्याचार महसूस करने वाला था। सारे विक्टिम्स की आत्माएं उसे हर एक विक्टिम के साथ उसने जो भी किया था वो सब महसूस करा रही थी, ताकि वो हर एक के दर्द को महसूस करे। और ये था रूम 731 का सीक्रेट। अब हम स्लाइड देखते हैं जो बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जापानीज आर्मी ने ऑलमोस्ट 3000 कैदियों पे बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से कोई भी बच नहीं पाया और उन सब साइंटिस्ट को इसके लिए कभी भी सजा नहीं मिली। सब ने बहुत सारे पैसों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। तो अब आपको समझ आया ही होगा कि डॉक्टर केन को उसके विक्टिम्स अपना दर्द महसूस करवा रहे थे। इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन हर बार उन्हें एक नए विक्टिम की जगह रखकर उनके साथ जो भी हुआ था वही डॉक्टर केन को महसूस करवाया जा रहा था। तो दोस्तों, ये था रूम 731 का एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।